नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार मित्तर आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत करता हूं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कुछ लोग बहुत ही फुर्तीले होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, अपने काम को फटाफट कर लेते हैं, और कुछ लोग बहुत ही सुस्त होते हैं, लेज़ी होते हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। कुछ लोगों को अपना मीठा खाना पसंद है, कुछ लोगों को खट्टा खाना पसंद है, और कुछ लोगों को नमकीन खाना पसंद है। कुछ लोग बड़ी जल्दी बीमार होते हैं, और कुछ लोग जो है अपना विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी जो है निरोगी रहते हैं, बीमार जल्दी जल्दी नहीं होते। कुछ लोग जो है बड़ी जल्दी थोड़ा सा खाना खाते हैं और वेट पुट ऑन कर लेते हैं, बड़ी जल्दी मोटे हो जाते हैं। और कुछ लोग जितना मर्जी खाएं पिएं वो फिर भी दुबले पतले रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो जी हाँ, इन सभी सवालों का जवाब जो है वो है हमारी प्रकृति। आज के इस वीडियो में हम जो हैं आयुर्वेदिक बॉडी टाइप्स के बारे में जानेंगे। प्रकृति या आयुर्वेद के हिसाब से दोष प्रकृति जिसे हम कहते हैं क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो हमारा जो फिज़िकल कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हम आज की वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रकृति क्या है और प्रकृति जो है वो कैसे बनती है, किन चीज़ों पर जो है प्रकृति का बनना जो है निर्धारित होता है, प्रकृति के कितने प्रकार हैं और प्रकृति की क्या इम्पोर्टेंस है, हमें अपनी प्रकृति को क्यों जानना चाहिए। तो सबसे पहले प्रकृति क्या है? प्रकृति जो है हमारा जो सहज भाव जो है, हमारा जो स्वभाव जो है, हमारा जो यूनिक नेचर जो होता है उसे हम प्रकृति कहते हैं। तो अब प्रकृति जो है वो कैसे बनती है? तो इसके लिए मैं, जैसे कि आप सब लोग जानते भी होंगे कि हमारा जो ये संपूर्ण जो जगत है, संसार है, ये 5 महाभूतों से बना हुआ है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 तरह के पंचतत्व या 5 महाभूत होते हैं जिससे समस्त सृष्टि की जो है रचना हुई है। अब हमारा आयुर्वेद जो है वो त्रिदोष के सिद्धांत को मानता है। 3 तरह के दोष मानता है, वात, पित्त और कफ, और ये तीनों दोष भी इन्हीं पंच तत्वों से या पंच महाभूतों से बने हुए हैं। वात जो है वो आकाश और वायु तत्व से बना हुआ है। पित्त जो है वो अग्नि से जो है बना हुआ है और जल से बना हुआ है, और कफ जो है वो पृथ्वी और जल से बना हुआ है। और ये 3 दोष जो हैं, अगर मैं इन्हें कहूँ, ये एक तरह की बायोलॉजिकल एनर्जीज़ होती हैं जो हमारे जितने भी बॉडीली या फिज़िकल जो प्रोसेसेस हमारे हो रहे हैं या मेंटल प्रोसेसेस हो रहे हैं, इसको कंट्रोल करते हैं या गवर्न करते हैं। अब वात क्या करता है? वात हमारी बॉडी में जितने भी तरह की मूवमेंट्स हो रही हैं, अपना माइक्रो लेवल पे या मैक्रो लेवल पे, सेलुलर लेवल पे, या हमारी बॉडी में खाना खाने से लेके मलों के निष्कासन तक की जो क्रियाएं हैं, ये वात कंट्रोल करता है। पित्त जो है हमारा डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म जो है, इसको जो है निर्धारित जो है वो पित्त से होता है। और कफ जो है हमारे बॉडी का जितना स्ट्रक्चर है और जो लुब्रिकेशन जो है वो कफ की वजह से जो है होता है। अब जो हमारी प्रकृति भी है वो इन तीनों दोषों से जो है बनी होती है, और इनमें से कोई जो मुख्य दोष जो डोमिनेंट होता है वो हमारी प्रकृति को निर्धारित करता है। प्रकृति कब बनती है? जब हम अपना माता के गर्भ में अस्तित्व में आते हैं, तब हमारी प्रकृति जो है वो बनती है। जब कोई स्त्री गर्भाधान करती है या उसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो उसी क्षण हमारी जो है प्रकृति जो है अस्तित्व में आ जाती है, हमारी प्रकृति जो है निर्धारित हो जाती है। और यह प्रकृति, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स कभी सारी उम्र चेंज नहीं होते, हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, ये भी मरते दम तक कभी भी बदलती नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे भाव हैं या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको बनने में निर्धारित करते हैं। जैसे फर्टिलाइजेशन के दौरान स्त्री बीज या पुरुष बीज, जिसे हम अपना ओवम भी कहते हैं और स्पर्म्स भी कहते हैं, हिंदी में हम इसे अपना रज कहते हैं और वीर्य कहते हैं, इसका उस वक्त पे कैसे दोष हैं, इनमें किन दोषों की जो है अपना प्रधानता है,
कौन से तत्व जो हैं वो ज़्यादा मुख्य रूप में उस पर इसमें हैं वो निर्धारित करते हैं। उस टाइम पे जो माता का गर्भ है उसका नेचर कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, माता का आहार विहार कैसा है उस टाइम पर, और जो अपना अगर पिता से जो हमें वीर्य मिला है उस टाइम पिता का भी आहार विहार, वो किस माहौल में रह रहे हैं, कैसा एनवायरनमेंट है, ये सब चीज़ें जो हैं हमारी प्रकृति को डिसाइड करती हैं। अब आते हैं कि प्रकृति कितने प्रकार की होती है। प्रकृति जो है 7 प्रकार की आयुर्वेद में कही गई है। वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, उसके बाद द्वंद्वज, 2 दोषों से मिलकर बनती हैं प्रकृतियाँ, जैसे वात पित्त, वात कफ और कफ पित्त प्रकृति। उसके बाद समदोष प्रकृति हम कहते हैं, या सम धातु प्रकृति भी हम कहते हैं, या त्रिदोषज प्रकृति भी कहते हैं, कि जिसमें सभी दोष जो होते हैं वो बराबर की मात्रा में जो है होते हैं। अब प्रकृति की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी बॉडी में, प्रकृति का क्या महत्व है, हमें प्रकृति को क्यों जानना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब आयुर्वेद जो है त्रिदोष का सिद्धांत मानता है ना, और आयुर्वेद ये भी मानता है कि हमारा जो हेल्थ है इसको मेंटेन रखने के लिए इन तीनों दोषों को जो है इक्विलिब्रियम में रखना, बैलेंस में रखना बड़ा ज़रूरी है। वात पित्त और कफ का जब अपना ये बैलेंस स्टेट में रहते हैं, अपनी जो है बॉडी को हमारी कंट्रोल प्रॉपरली करते हैं, तो हम जो होते हैं डिजीज़ फ्री स्टेट में रहते हैं। जब इनमें किसी तरह से कोई इम्बैलेंस हो जाता है या विकृति आ जाती है या विषमता आ जाती है इन तीनों दोषों में, तो रोग की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है, तब हमें बीमारियां पैदा होती हैं, और इसे हम विकृति कहते हैं या अप्रकृति भी कहते हैं। जब हमारे दोषों में विषमता आती है उसे हम विकृति कहते हैं। तो दोषों को सम अवस्था में रखने के लिए, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें अपनी प्रकृति को जानना बड़ा ज़रूरी है। क्यों? अब जो हमारे जो दोष हैं, ये जो हैं हम किस परिवेश में रह रहे हैं, किस माहौल में, एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, इस पर जो है इनका इक्विलिब्रियम डिपेंडेंट है। हम क्या खा पी रहे हैं इस पर भी डिपेंडेंट है। अब हम जैसा खाना खाएंगे वैसे हमारा दोषों में इक्विलिब्रियम होगा। अब हर एक दोष के कुछ गुण होते हैं, अगर हम उन गुणों के अपना विपरीत खाना खाएंगे, है ना, तो हमारे दोष जो हैं वैसी ही स्टेट में रहेंगे, या जैसा खाना खाएंगे उसी स्टेट में रहेंगे। मान लीजिए कोई, अगर हम मानते हैं कि वात प्रकृति का, है ना, कोई पुरुष है, उसकी वात प्रकृति है ना, और वो अपने वैसे ही गुणों वाला जो है खाना खा रहा है, वैसे ही काम कर रहा है, अपने वात को जो है और बढ़ा रहा है, तो क्या होता, उसका वात दोष जो है वो प्रकोपित हो जाता है, अपना इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहता, इम्बैलेंस होकर बीमारियां, वातज रोगों को उत्पन्न करता है। तो नॉर्मल हेल्थ की स्टेट में रहने के लिए, अपनी गुड हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमें अपनी जो दोषज प्रकृति है उसको जानना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद चिकित्सा में इसका बहुत महत्व है। जो चिकित्सक है उसको इसकी जानकारी होनी चाहिए। जब आप चिकित्सक के पास जाते हैं कोई रोग लेकर या अपनी कोई प्रॉब्लम लेके, तो आयुर्वेदिक चिकित्सक जो है वो आपकी प्रकृति के हिसाब से, आपकी बीमारी के दोषों के हिसाब से आपकी चिकित्सा करता है। तो रोगी की परीक्षा में इसका बहुत महत्व है। हम जो है रोगी के बल को जो है जानने के लिए उसकी प्रकृति को जानते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकृति के जो अपना पुरुष हैं उनमें अलग अलग बल जो है आयुर्वेद में बताया गया है। उसके बाद हमें कैसा खाना पीना अपना खाना चाहिए, है ना, अपने दोषों को बैलेंस करने के लिए, ये मैंने आपको बता दिया। हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कहाँ तक एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये भी हमारी प्रकृति पर निर्भर करता है। उसके बाद हम जो चिकित्सा कर्म करते हैं, जो अपना बीमारी में हम इलाज करते हैं, हम जो होता है आपकी बीमारी में जो दोष प्रकोपित हुए हैं उसके विपरीत गुणों वाली औषधियाँ देकर आपका इलाज करते हैं। तो बीमारी का इलाज करने में भी हमें प्रकृति को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कौन सी प्रकृति के पुरुष को कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं ये भी हमें पता चलता है। अगर हमें अपनी प्रकृति पता है, हमें अपना नेचर पता है, हमें अपना आयुर्वेदिक बॉडी टाइप पता है, तो हमें ये भी पता चलता है कि हमें इस तरह की बीमारियां जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो अपने बॉडी टाइप को जानने के लिए आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं
आपके बॉडी टाइप्स जो हैं अलग अलग पार्ट्स में वीडियोस में बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी जो वीडियोस हैं अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए। और फिर मैं अगले वीडियो में आप सबसे मिलूँगा। वातज प्रकृति या वातज बॉडी टाइप को एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे होते हैं वात प्रकृति के लोग, उनका बॉडी अपीयरेंस कैसा होता है, उनका मेंटल स्टेट कैसा होता है, नेचर कैसा होता है, वो कैसी बातें करते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, ये सब बताएंगे हम। और तब तक के लिए आप सुखी रहिए, निरोगी रहिए। धन्यवाद।